प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो में अपने देखेंगे कि संयुक्त पूंजी कंपनी में कितने प्रकार की पूंजी होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है उसमें बहुत सारे व्यक्ति पूंजी लगाते हैं। उसकी पूंजी कुछ टुकड़ों में विभाजित होती है। उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं और उस टुकड़े को रखने वाले को जिसको वो जो अंश खरीदता है उसे अंशधारी कहते हैं। ये अपने बात पिछले वीडियो में करी थी और कितने प्रकार के अंश होते हैं ये भी हमने क्लियर किया था। इस वीडियो में देखेंगे कंपनी की पूंजी जो है कितने प्रकार की होती है। कंपनी की जो बैलेंस शीट में जो पूंजी दिखाई जाती है, जो कैपिटल दिखाई जाती है, वो कितने प्रकार की होती है। तो अपने इसमें वो समझने का प्रयास करेंगे पूंजी की क्या कंसेप्ट है, संयुक्त पूंजी कंपनी में कितने प्रकार की पूंजी होती है। सबसे पहले आती है एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि जो पूंजी कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जिसकी जो सीमा दे रखी है, जो मात्रा दे रखी है कंपनी की, वो उसकी एथोराइज्ड कैपिटल है। यानी कंपनी इस जो है सीमा से ज़्यादा पूंजी जारी नहीं कर सकती। ये जो है पूंजी जो है कंपनी के सीमा नियम में दी होती है और कंपनी इससे ज़्यादा पूंजी जारी नहीं कर सकती। इसे कहते हैं एथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब है या फिर निर्गमित पूंजी पूंजी का मतलब है अधिकृत पूंजी का वो भाग। अधिकृत पूंजी तो अधिकतम सीमा है, उससे ज़्यादा अपने जारी नहीं कर सकते, लेकिन सारी जारी कर दें जरूरी तो नहीं है। तो उसका जो भाग अपने निर्गमित कर दिया है या नगद के बदले या किसी अन्य प्रतिफल के बदले कैसे कर दिया, निर्गमित कर दिया, उसे अपने कहते हैं जो इश्यूड कैपिटल। यानी मान लीजिए किसी कंपनी की जो है अधिकृत पूंजी है 10 करोड़ रुपए और उसमें से उसने 5 करोड़ रुपए इश्यू कर दी, तो उसे क्या कहेंगे अपने इश्यूड कैपिटल। यानी वो प्रोस्पेक्टस के द्वारा 5 करोड़ की पूंजी जारी कर दी उसने, तो उसे कहेंगे इश्यूड कैपिटल। अब इश्यूड कैपिटल आपने इशू कर दी, लेकिन अब आपने इशू करने का मतलब है कि आपने उसका क्रय विवरण यानी प्रोस्पेक्टस में जारी कर दिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो जैसे आपने जारी किया वो पूरी की पूरी पूंजी लोगों के द्वारा खरीद ली जाए या फिर पूरे पूरे लोगों के द्वारा खरीद ली जाए या उसके लिए प्रार्थना पत्र आ जाए, अपने अभिदान कर दे लोग इसमें। ऐसा तो नहीं होता। तो मान लीजिए आपने 5 करोड़ की पूंजी जारी करी और आपको जो अभिदान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 4,90,00,000 के लिए। तो वो 4,90,00,000 आपकी क्या होगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी। यानी जिसके लिए लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए हैं, जो जनता आपकी पूंजी खरीदना चाहती है, खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिसमें अभिदान किया है, सब्सक्रिप्शन जिसके लिए अपने को प्राप्त हुआ है, वो होगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो पहले हो गई अधिकृत पूंजी एथोराइज्ड कैपिटल, अधिकतम सीमा जो पार्षद सीमा नियम में दी गई है, उससे ज़्यादा कंपनी पूंजी जारी नहीं कर सकती। उसके बाद होगी निर्मित पूंजी, जो पूंजी कंपनी ने जारी कर दी है, जिसका क्रय विवरण जारी कर दिया है, वो निर्गमन है, वो निर्गमित पूंजी है। उसके बाद है निर्गमित पूंजी का वो हिस्सा जिसके लिए प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन हमें प्राप्त हो गए हैं, लोगों ने जिसमें सब्सक्राइब कर दिया है, वो है सब्सक्राइब कैपिटल या फिर प्रार्थित पूंजी। उसके बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल। यानी आपने निर्गमित कर दी, लोगों ने प्रार्थना पत्र दे दिए, तो अपने ज़रूरी थोड़ी है कि सारी की सारी पूंजी एक बार में मांग ले, एप्लीकेशन के साथ ही मांग ले। कुछ पैसा अपने जैसे कंपनी कॉल्स में मांगती रहती है, पहले एप्लीकेशन में ले लेती है, फिर अलॉटमेंट में मांग लेती है, कुछ फर्स्ट कॉल में, फिर सेकंड कॉल में। इस प्रकार से ज़रूरत के अनुसार कंपनी कॉल्स में मांगती रहती है। तो मान लीजिए कंपनी ने कम मांगा है, तो वो सब्सक्रिप्शन जो कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, उससे कम जो पूंजी होगी वो मांगी गई पूंजी होगी। मान लीजिए अभी अपने कहा था 4,90,00,000 के लिए हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, तो उसके बाद अपने उसमें से जो अभी तक अलॉटमेंट तक 2,90,00,000 मांगे हैं, बाकी अभी नहीं मांगे, तो जो 2,90,00,000 है वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी, मांगी गई पूंजी हो जाएगी, जिसे कंपनी अपने अंशधारियों से मांग लेती है कि इसका आप भुगतान करो, जो ड्यू कर देती है उसे कहते हैं मांगी गई पूंजी। मांगी गई पूंजी आपने मांग ली, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सभी लोग उस पूरी का भुगतान कर दें। कई बार कुछ लोग भुगतान नहीं कर पाते, कॉल इन एरियर रह जाता है, कुछ भुगतान बकाया रह जाता है। तो उस को घटाने के बाद, यानी कॉल इन एरियर मांगी गई पूंजी से घटाने के बाद जो नेट जो प्राप्त पैसा हो गया, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। जो पूंजी वास्तव में जो पैसा अपने को क्या है, वो हमारी क्या है, प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, जो हमें वास्तव में मिल गई है। इस प्रकार आपने देखा कि कंपनी के पास जो अधिकतम पूंजी करने की जो सीमा जारी करने की जो अधिकार है, पार्षद सीमा नियम में जो दिया गया है, वो उसकी है एथोराइज्ड कैपिटल। यानी उससे ज़्यादा कम पूंजी कंपनी जारी नहीं कर सकती। अब उसमें से जितनी कम पूंजी कंपनी जारी करती है, जिसके लिए क्रय विवरण जारी करती है, वो है हमारी निर्गमित कैपिटल, इशूड कैपिटल। यानी इतनी जो राशि जो कंपनी जो है पूंजी की
जो जारी कर दी वो है निर्गमित पूंजी। उसके बाद है जिस निर्गमित पूंजी का वो भाग जिसके लिए लोगों ने प्रार्थना पत्र दे दिए हैं, जिसमें लोगों ने अभिदान कर दिया है, सब्सक्रिप्शन कर दिया है, वो हमारी क्या है, अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपने अंशधारियों से मांग लिया है कि हमें जो भुगतान करो भाई, मांग लिया है, वो हमारी क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। और मांगी गई पूंजी में से वो राशि घटाकर जो अभी अंशधारियों द्वारा भुगतान नहीं की गई है, रोक ली गई है, किसी ने कॉल इन एरियर है, वो घटाकर जो वो पूंजी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी प्रदत्त पूंजी। ये वो पूंजी की राशि है जो वास्तव में हमें पैसा कंपनी को जो प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप अपने पूंजी की विभिन्न संकल्पनाएं समझी। इसके बाद आती है संचित पूंजी। ठीक है, कंपनी की अभी मैंने बताया था कॉल्ड अप कैपिटल होती है। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब सब्सक्राइब्ड पूंजी का वो हिस्सा जो कंपनी ने मांग लिया है, कंपनी ने मांग लिया है, वो कॉल्ड अप कैपिटल है। लेकिन नए मांगी गई पूंजी वो है जो कंपनी ने अभी नहीं मांगी है। कई बार क्या होता है, कंपनी नए मांगी गई पूंजी को रोक लेती है, कब, भुगतान करने के लिए, जब कंपनी का समापन होगा। समापन के वक्त मांगने के लिए जिसको रिजर्व कर देती है उसे कहते हैं संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। यानी नया मांगी गई पूंजी का वो भाग जिसे सुरक्षित कर दिया जाए, कब, जब कंपनी समापन में जाए उस वक्त मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाए, वो होती है हमारी रिजर्व कैपिटल। इसको केवल समापन के वक्त ही कंपनी मांगती है, उसी वक्त इसको प्राप्त किया जाता है जब कंपनी समापन में जाती है, उससे पहले इसको नहीं मांगते। तो इस प्रकार अपने इस वीडियो में देखा कि पूंजी जो है कितने प्रकार की होती है। प्रत्येक जो है पूंजी की जो संकल्पना है वो दूसरी पूंजी की संकल्पना से संबंधित है, इसलिए आपको क्लियर होनी चाहिए बातें। और इन जो है विभिन्न प्रकार की पूंजी को बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं वो भी अपने इस वीडियो में वाकई देखेंगे। इसको जैसे अपने दिखाएंगे, सबसे पहले क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी जो है बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी जो हेड है उसके अंतर्गत दिखाएंगे अपने शेयर होल्डर फंड्स। तो उसमें शेयर कैपिटल में सबसे पहले आएगी अथोराइज्ड कैपिटल। इसमें अपने पास क्या आ जाएगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ शेयर्स एंड उसकी वैल्यू। उसके बाद आ जाती है इश्यूड कैपिटल, जो शेयर अपने जारी कर दिए हैं, निर्गमन जिनका कर दिया है। उसके बाद आती है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल, जो अपने मांग लिया है। इशूड में से बाद आती है सब्सक्राइब कैपिटल, जो जिसमें विधान लोगों ने कर दिया है। उसके बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल, और उसके बाद आती है हमारी पेड अप कैपिटल। अगर ये तीनों अलग अलग है तो अलग अलग दिखाएंगे, अगर एक ही है, जितनी मतलब सब्सक्राइब की है उतनी कॉल्ड अप है और उतनी पेड अप है, तो एक ही बार में दिखा देंगे। तो इसको अपने जो है बैलेंस शीट में इसी क्रम में दिखाएंगे। अगर इसमें कोई कालीन एरियर है वो अपने इसमें से घटा देंगे, और अपने को कोई एडवांस मतलब जो सॉरी फॉरफिटेड शेयर हैं, मतलब जिन शेयरों का हरण कर लिया गया, जिन अंशों का हरण कर लिया गया वो है, तो अपने इसमें जोड़ के दिखा देंगे। इस प्रकार से अपने बैलेंस शीट में पूंजी की विभिन्न संकल्पनाएं स्पष्ट करेंगे, ताकि जो है बैलेंस शीट को देखने वाला इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सके कि कंपनी की कितनी अधिकृत पूंजी है, कितनी कंपनी ने निवेश कर दी है, कितनी उसमें से जो है मांग ली गई राशि, और कितनी का भुगतान कर दिया गया। ये सारा कुछ अपने को बैलेंस शीट में दिख जाएगा। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो में बताई गई चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।